हमने डिस्कस किया, अच्छे तरीके से एक एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हमने पढ़ा। इसके बाद हमारा एक सवाल स्टार्ट होता है जिसका नाम है बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स का मतलब ये है जिंदा जानदारों में ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे अनासिर जो कि कई केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जिंदगी को बरकरार रखने के लिए। The elements which occur in a particular organisms are called bioelements. ऐसे एलिमेंट्स जो एक खास जानदार में मौजूद होते हैं, उसके अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उसको परफॉर्म करवाते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। There are 92 naturally elements. There are 92 natural elements. दुनिया में फितरत में टोटल 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। Only 16 elements are used to forming chemical compound from which the living organism are made. यानी कि बताने का मकसद ये है कि दुनिया में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, लेकिन उन 92 एलिमेंट्स में से 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मिलकर केमिकल कंपाउंड बनाते हैं जिससे एक जिंदा जानदार का वजूद होता है, और वो जिंदा जानदारों में कई केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। These 16 एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है जिंदा जानदारों में केमिकल रिएक्शन को, लाइफ को प्रोसीड करने में, एंड फ्यू अदर और कुछ दूसरे इन एन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। उनको हम क्या नाम देते हैं? बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। तो हमने अब तक बायो एलिमेंट्स को समझा कि एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो खास जानदारों में पाए जाते हैं। 92 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं जिनमें 16 मिलकर ऐसे केमिकल मुरक्कबात को जन्म देते हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए जानदारों में बहुत अहमियत के हामिल है। उन 16 और दूसरे एलिमेंट्स ऑर्गेनिजम्स में जो मौजूद होते हैं, जो अपना अपना पार्टिकुलर रोल प्ले कर रहे होते हैं, उनको हम बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद बायो एलिमेंट्स बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। एक मेजर बायो एलिमेंट्स होता है और एक माइनर बायो एलिमेंट्स होता है। मेजर बायो एलिमेंट्स का मतलब कि जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा मिकदार में चाहिए होंगे, इसलिए हम इसे मेजर बायो एलिमेंट्स कह रहे हैं। Those elements which require in higher amount, यानी कि हमें ये डेफिनेशन बता रही है, ये डिफाइन करना समझा रहा है कि ऐसे बायो एलिमेंट्स जो ज्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं? मेजर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब मेजर बायो एलिमेंट्स में कौन कौन सी एग्जाम्पल आ जाती हैं? ऐसे एलिमेंट जो ज्यादा मिकदार में चाहिए, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप सबको पता है बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर बना रहे हैं। नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड प्रोटीन बना रही है। कैल्शियम बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी में, बोन्स को बना रहा है, कई केमिकल रिएक्शन करवा रहा है, मसल की मूवमेंट में इन्वॉल्व है। और फास्फोरस एटीपी में मौजूद है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे हम कहते हैं बहुत अहमियत का हामिल है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इससे हमें ये बात समझ आई कि मेजर बायो एलिमेंट्स क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। Those elements which require in higher amount, यानी कि तमाम के तमाम हमें ज्यादा मिकदार में चाहिए होंगे। उसके बाद सेकंड जो इसकी टाइप है वो है माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर बायो एलिमेंट्स में
those element which are required in low quantity, ऐसे एलिमेंट जो हमारे जिस्म को बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होते हैं, उनको हम माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उनके अंदर जो एग्जाम्पल आती हैं वो पोटाशियम है, वो सल्फर है, वो सोडियम है, वो आयरन है, वो आयोडीन है। पोटाशियम, सल्फर, सोडियम ये हमारे जिस्म में कई केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करवाते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम में हमारे नर्व इंपल्स को, न्यूरॉन में इन्वॉल्व है ट्रांसमिशन करने में पैगामात को। उसके बाद हमारे जिस्म में ये ऑक्सीजन को कैरी करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे जिस्म में ऑस्मोरेगुलेशन को कंट्रोल करने में बहुत अहम है। तो इन दो टाइप्स को हम मेजर एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बायो एलिमेंट्स इन ह्यूमंस, कि बायो एलिमेंट्स ह्यूमंस में किस मिकदार में मौजूद है। ओनली 6 बायो एलिमेंट्स, उनकी परसेंटेज क्या है, फॉर्म 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास, यानी कि 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं इन 16 में से, जिनको हम अभी डिस्क्राइब भी करेंगे और पढ़ेंगे भी सही। उन 16 में से 6 ऐसे हैं जो कि हमारे बॉडी का 99% टोटल बॉडी मास बनाते हैं, और उन्हीं को हम मेजर बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। उसके बाद अबाउट 1% बॉडी मास इज फॉर्म बाय द माइनर एंड द ट्रेसेस एलिमेंट, यानी कि जो बाकी 1% बॉडी मास है वो माइनर यानी कि कम मिकदार में, और ट्रेसेस इंतहाई कम मिकदार में जो मौजूद होते हैं वो मिलकर 1% हमारे बॉडी का मास बनाते हैं। इसके बाद जब हमने मेजर और माइनर को डिस्कस किया था, हम उसकी परसेंटेज भी देख लेते हैं कि 99% वो कौन से 6 हैं बायो एलिमेंट जो 99% हमारे बॉडी का टोटल मास बना रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले ऑक्सीजन है जो 65% मौजूद है, कार्बन है वो 18% मौजूद है, हाइड्रोजन 10% है, नाइट्रोजन 3% है, कैल्शियम 2% है, फास्फोरस 1% है, और ये तकरीबन इनको अगर ऐड किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली ये 99% ऑफ द बॉडी मास मिलकर बनाते हैं। उसके बाद माइनर बायो एलिमेंट्स के अंदर पोटाशियम, जो कि हमने पढ़ा कि ये 1% बना रहे हैं, तो पोटाशियम 0.35% है, यानी कि 0.35% है, सल्फर 0.25% है, सोडियम 0.15% है, क्लोरीन 0.15% है, मैग्नीशियम 0.05% है, आयरन 0.04% है और 0.4% है, और ये मिलकर हमारे बॉडी का 1% हिस्सा बना रहे हैं। और इसके बाद ट्रेसेस बायो एलिमेंट्स हैं जो कि इंतहाई कम मिकदार में होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन ये हमारी बॉडी में होने वाले कई केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जिनमें जिंक है वो भी ट्रेस एलिमेंट है, जिनमें आयोडीन है वो भी ट्रेस एलिमेंट है, जिनमें मैंगनीज है वो भी ट्रेस एलिमेंट है, जिनमें कॉपर है वो भी ट्रेस एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट जो हमारी बॉडी को बहुत ही इंतहाई कम मिकदार में चाहिए होते हैं, हम उन्हें ट्रेसेस बायो एलिमेंट्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो नेक्स्ट से पहले हम थोड़ा सा देख लें दोबारा कि ये बायो एलिमेंट्स मेजर क्या थे, माइनर क्या थे, परसेंटेज 99% 6 कौन से हैं, बाकी जो 1% है वो कौन से बना रहे हैं। तो अगर हमें ये बातें समझ आ जाती हैं ट्रेसेस बायो एलिमेंट्स कौन से हैं, तो हम आगे इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, आया कि इनकी खसूसियात क्या इन बायो एलिमेंट्स की। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ द बायो एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बायो एलिमेंट्स का मतलब है द नंबर 1 पे हम क्या कहेंगे, द बायो एलिमेंट्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज। जिंदा जानदारों के अंदर जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी खास खसूसियत होती है which make them suitable for the life, जो कि उनको बेहतरीन बना देते हैं जिंदगी गुजारने के लिए, यानी कि उन्हें ये एलिमेंट चाहिए जिंदा रहने के लिए, जिंदा जानदारों को, ताकि उनके अंदर वो केमिकल रिएक्शन हो और उन्हीं केमिकल रिएक्शन से वो जिंदा रह सके।
दूसरा पॉइंट ये है, द बायो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म, मतलब ये बायो एलिमेंट्स तमाम जानदारों में पाए जाते हैं। हर जानदार, हाँ वो यूनिसेलुलर हो, हाँ वो मल्टीसेलुलर हो, हर एक के अंदर ये बायो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि 100 ऑफ द 1000 ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो हर जानदार के अंदर, इवन के सिंपल एनिमल्स के अंदर भी, अमीबा के अंदर भी, पैरामीशियम के अंदर भी, यूनिसेलुलर के अंदर भी हो रहे होते हैं। नंबर थर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो ये है, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट अकरिंग इन नॉन लिविंग वर्ल्ड। अब ये पॉइंट समझने वाला है। इस पॉइंट में यानी कि वो क्या समझाना चाह रहा है, इनकी प्रॉपर्टीज, किनकी प्रॉपर्टीज, इन बायो एलिमेंट्स की जिनको हमने अभी डिस्कस किया है, इनकी प्रॉपर्टीज जो बेजान चीजें होती हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। अगर हम एक आयरन की एग्जांपल लें, आयरन हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन अगर हम किसी लोहे की बनी हुई चीज को देखें तो वो भी आयरन है, लेकिन वो नॉन लिविंग है, उसकी प्रॉपर्टीज नॉन लिविंग की कुछ और है। हमारे अंदर पाए जाने वाले जो बायो एलिमेंट्स आयरन है उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और है, इसलिए वो डिस्क्राइब कर रहा है, देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट अकरिंग इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड, कि इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मुख्तलिफ है बेजान चीजों से बने हुए एलिमेंट से। बेजान चीजें जिन चीजों से मिलकर बनी हैं वो प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ रखती है, जिंदा जानदारों में जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ रखते हैं।